Good morning, everyone. Let's start with today's lecture of idioms and phrases, and welcome to Startup Academy. So, for today, the first idiom is getting a lease of life. गेटिंग अ लीज ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि आपको नया जीवन मिल गया, मतलब यू आर गिवन अ चांस टू कंटिन्यू लिविंग, या फिर आप कह सकते हो कि आपको एक नया जीवन मिल गया है। तो लिख दो यहाँ पर हिंदी में नया जीवन मिलना। दिस इज नोन एज गेटिंग अ लीज ऑफ लाइफ, या फिर आप कह लो बिकमिंग पॉपुलर अगेन, बिकमिंग सक्सेसफुल अगेन। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे ऐसे मीनिंग्स के लिए व्हाट idiom we can use getting a lease of life, मतलब to become successful or popular again, या फिर आप कह सकते हो a chance to continue living। ठीक है, लाइफ से ही ये वर्ड याद हो जाएगा। कौन सा वर्ड? ये नया जीवन। ठीक है, तो नया जीवन मिलना, लाइफ, सक्सेस और पॉपुलैरिटी एंड कंटिन्यू लिविंग, तो थोड़े सिमिलर सिमिलर से, तो ज़्यादा याद करने की ट्रिक्स रिक्वायर्ड नहीं है। इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट आफ्टर द रेनोवेशन ऑफ द ओल्ड हाउस, after the renovation, not of the, after the renovation, the old house got a lease of life। मतलब जो पुराना घर था उसको एक दोबारा से नया सा जीवन मिल गया, क्योंकि रेनोवेशन के बाद तो यही होता है, एक ओल्ड हाउस था एंड आफ्टर रेनोवेशन इट इज गेटिंग अ न्यू लाइफ। या फिर आप कह सकते हो क्या, किसी की इलनेस के ऊपर वी कैन कॉमेंट डाउन लाइक आफ्टर recovering from illness she got a lease of life and started traveling। ठीक है, तो गेटिंग अ लीज ऑफ लाइफ का मतलब हो गया आपको दोबारा से जीवन जीने का मौका मिल रहा है, या फिर आप दोबारा से पॉपुलर हो रहे हो, या फिर आप दोबारा से सक्सेसफुल हो रहे हो, मतलब नया जीवन मिलना एक तरीके से देखा जाए तो। सो दिस वाज द फर्स्ट इडियम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी कैन से दैट द सेकेंड इडियम इज गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप को बोलते हैं सरस्वती का वास। मतलब बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि जी पर सरस्वती बैठ गई है, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ, मतलब किसी को कन्विंस करना, या आप कह सकते हो कि टू कन्विंस समवन, और टू स्पीक चार्मिंगली, persuasively, eloquently। ठीक है, तो आप चार्मिंगली किसी से बात कर रहे हो, आप किसी को परसुएड कर पा रहे हो, आप किसी को इलोक्वेंटली बात कर रहे हो, या फिर आप फ्लुएंटली भी बात कर रहे हो, देन ऑल्सो आप क्या बोलोगे? गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, तो वी कैन से दैट he's got the gift of the gab, he can talk out of anything। मतलब
इतना फ्लुएंसी है उसके पास कि वो किसी भी बारे में किसी भी टाइम किसी के भी साथ ही कैन टॉक, ठीक है. So I affirmed he's got the gift of the gap as he can talk his way, talk his way, मतलब अपने से रिलेटेड बातें मनवाना या चार्मिंगली बातें करना, परसुएसिवली बातें करना. तो वी कैन से दैट ही कैन टॉक हिज वे आउट ऑफ एनीथिंग. या फिर आप कह सकते हो द सेल्समैन गिफ्ट ऑफ गैप helped him to close the deal. तो जो सेल्समैन होते हैं वो भी तो बहुत ज़्यादा चार्मिंगली बात करते हैं रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स. तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा परसुएसिव होते हैं, फ्लुएंट होते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो चुकी होती है दैट दे आर इन द मार्केट ऑफ सेलिंग. तो उन्हें सामान बेचना है. तो उनके लिए भी आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस व्हिच सेज दैट सेल्समैन गिफ्ट ऑफ गैप हेल्प्ड हिम टू क्लोज द डील. ठीक है. सो दिस वाज आवर सेकंड इडियम फॉर टुडे व्हिच सेज द गिफ्ट ऑफ गैप. Now moving on to the third idiom which says give a wide berth to. इसका मतलब हो गया to stay away from. अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा स्पेस रिक्वायर होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल स्पेस दैट द बर्थ प्रोवाइड्स इन द ट्रेन. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस लाइक पर्सनल स्पेसेस. या फिर यू आर स्टार्टिंग मेंटेनिंग डिस्टेंस, कि आपके किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो यू स्टार्टेड गिविंग देम एक्स्ट्रा स्पेस कि आप बात नहीं करोगे. यू स्टार्टेड बिकमिंग अनफ्रेंडली टूवर्ड्स दोज पीपल जिनसे आप पहले कभी क्लोज हुआ करते थे. ठीक है. सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस इडियम विच सेज दैट गिव अ वाइड बर्थ टू. ठीक है. So we can say that I give a wide berth to the bees when they are buzzing in the garden. ठीक है. मतलब जब भी जहाँ पर भी बीज दिखती हैं या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी जंगल वाला एरिया है, आप वहाँ पर नहीं जाते हो मोस्टली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एनिमल्स. तो आपको लगेगा डर, है ना. तो उसके लिए भी यू आर staying away from all those things. So उसी के लिए I have framed a sentence regarding bees and their buzzing. Moving on to the next one we have, okay, let's frame another sentence for this. We can say that after an argument she started giving him a wide berth. अगर वही मैंने बताया कि अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है और आप उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थे तो भी यू स्टार्ट मेंटेनिंग डिस्टेंस from the from those people who with whom you must have an argument or somewhat like that. So regardingly I framed after an argument she started giving him a wide berth at the party, at the party. ठीक है. So she started giving him after an argument she started giving him a wide berth at the party. या आप कह सकते हो she gave him, क्योंकि पार्टी लिख दिया ना. she gave him a wide berth at the party. ठीक है. तो गिविंग अ वाइड बर्थ का मतलब होता है यू आर ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स या फिर यू हैव स्टार्टेड मेंटेनिंग डिस्टेंस. मूविंग ऑन टू द फोर्थ इडियम जो इसी से मिलता जुलता है और आप लोगों ने सुना भी होगा, गिविंग समवन अ कोल्ड
shoulder मतलब to be unfriendly with someone. अगर आप किसी के साथ अनफ्रेंडली बिहेव करना शुरू कर देते हो तो इट मीन्स यू हैव स्टार्टेड गिविंग देम अ कोल्ड शोल्डर. ठीक है. So for this we can say that if you don't invite her to the party, she'll give you a cold shoulder. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने उसे पार्टी पे नहीं बुलाया, सबको बुलाया है बट यू हैव नॉट invited her or him or whatever, what will she do? She will start giving you a cold shoulder. Cold shoulder कौन देता है? When you want to become unfriendly. तो जो मैंने सेंटेंस पिछले वाले के लिए फ्रेम किया था, which says that after an argument she gave him a wide berth की जगह पर what you can write it, you can also write she gave him a cold shoulder. ठीक है. और कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है, कोल्ड मतलब थोड़ा नेगेटिव टाइप्स. ठीक है. एंड लुकिंग ओवर शोल्डर इज यू आर नॉट लुकिंग बैक टू समवन. सो बीइंग अनफ्रेंडली इज द राइट वर्ड, राइट मीनिंग फॉर दिस इडियम, दैट इज टू गिव अ कोल्ड शोल्डर. ठीक है. तो मूविंग टू द फोर्थ वन विच सेज दैट गिविंग समवन अ कोल्ड शोल्डर, जिसका मतलब हो गया यू आर बीइंग अनफ्रेंडली विद समवन. Now moving on to the next idiom which says that give me a hand with. give me a hand with का मतलब होता है help me with, जिसको हिंदी में बहुत लोग कहते हैं क्या, हाथ बटाना. ठीक है. तो यहाँ पर लिख लो हाथ बटाना. ठीक है. सो इसके लिए तो बहुत सारी चीजें बन सकती है कि यू शुड ऑलवेज गिव अ हैंड विद योर मदर, सॉरी यू शुड ऑलवेज गिव अ हैंड विद समथिंग यू वांट हेल्प टू विद योर मदर और समवट लाइक दैट. क्योंकि बहुत सारे दिस इज द दिवाली टाइम, तो अब तो बहुत सारे घर में काम होंगे. सो यू कैन यूज दिस इडियम if you are cleaning something, if you are up to something, so like this you can use this idiom. ठीक है. so mostly used idiom होता है ये. so I can frame is can you give me a hand with this heavy box. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिविंग मी अ हैंड विद का मतलब क्या हुआ कि यू आर आस्किंग फॉर हेल्प सो दैट आप वो हेवी बॉक्स को पिक कर पाओ. या फिर आप कह सकते हो आई नीड समवन टू गिव मी अ हैंड विद माई प्रोजेक्ट. ठीक है. सो गिविंग अ हैंड विद का मतलब क्या हुआ कि यू आर आस्किंग फॉर सर्टन सॉर्ट ऑफ हेल्प. किसी से भी हेल्प लेना is referred to as give a hand with. So let's just quickly revise. All right. Getting a lease of life का मतलब हो गया आपको एक नया जीवन मिल गया. ठीक है. So आपको नया जीवन कब मिलेगा, जब आप ISS एक्चुअल में क्रैक कर लोगे, then you will be getting a lease of life. ठीक है. Then we have is gift of the gap. Gift of the gap का मतलब होता है you have the efficiency to speak fluently, you have the efficiency to speak persuasively, charmingly, and you have the ability to convince someone. So like this gift of the gap. Gift of the gap could be used for politicians as well, because they have strong power to convince whom? They have strong power to convince people regarding their votes so that they can grab their votes. Then what we have is we have give a wide berth to.
गिविंग अ वाइड बर्थ टू का मतलब होता है यू आर प्रोवाइडिंग सम सर्टेन लेवल ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस टू पीपल, दैट इज यू हैव स्टार्टेड स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल, ठीक है। सो विद दैट यू कैन से दैट किसी के साथ झगड़ा हो गया, सो आफ्टरवर्ड्स यू हैव स्टार्टेड गिविंग एक्स्ट्रा वाइड बर्थ टू देम, या फिर यू हैव स्टार्टेड गिविंग अ कोल्ड शोल्डर टू देम, ठीक है जी। तो दोनों सेम सेम थे इसलिए लगातार करा दिए हैं। नेक्स्ट द लास्ट वन इज गिव मी अ हैंड विद, जिसका मतलब होता है यू आर ट्राइंग टू हेल्प टू समवन, यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, कि किसी से भी रिलेटेड कि मेरी ये हेल्प कर दो, इसमें हेल्प कर दो, उसमें हेल्प कर दो, लाइक दैट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।